8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखना निषेध है, हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसी मूर्ति की पूजन मतलब आप देवी देवता उसमें नहीं आ सकते। इससे ऊपर हैं तो उसमें प्रेत पिशाच और दुनिया भर की गंदगी, समझ रहे हैं, जो अनवांटेड है, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आप पूजा करेंगी, आपके ऑरा से कनेक्ट होंगी, उनमें जो गंदगी आप में प्रवेश करेगी और आपको गंदा करेगी, शरीर से, मन से और आध्यात्मिक रूप से आपको नष्ट करेगी। यही साइंस है। खुद ही नहीं पता कैसे। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी खुश रही, प्रसन्न रही। आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बिल्कुल, बहुत कष्ट में, बहुत कष्ट में। देखो ये हालत हो रही थी तुम्हारे, कूल्हे की, रीढ़ की हड्डी की, पैरों की, कितनी खतरनाक हालत हो रही थी। देख रहे हो क्या हालत थी? हाँ जी। ऐसा ही बन गई थी, रीढ़ की हड्डी और घुटने, कमर, कूल्हे सब सड़ रहे थे अंदर, देख लो। जी गुरुजी, मुझे इस दरबार के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। बाद में मुझे जानकारी हुई। इसी दरबार का एक बच्चा है पीयूष, हाँ, वो लेके आया है हमको। देखो सब खराब होते जा रहे थे, घुटने भी, कूल्हे भी, रीढ़ की हड्डी भी, हिप बॉल भी, हैं? हाँ जी गुरुजी, मुझे बहुत कष्ट थे। बहुत कष्ट थे। अब जरा ज़मीन में बैठो, बैठिए, अब खड़ी होइए, अब खड़े हो, देखो बच्चों की तरह बन गई। हाँ जी। बन गई बच्चों की तरह। हाँ जी। कितने खतरनाक कष्ट थे, भयानकतम। ऐसे तो ये सब गंदगी गई। और गुरुजी हमारे बच्चे को भी ये आपके तमाम आपके रोग कष्ट जो थे, सुन लो कितने खतरनाक खतरनाक थे, सब चले गए, नष्ट हो गए। चक्कर आना, इधर सिर में दर्द होना, डिमेंशिया, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सर्वाइकल में ट्यूमर, रूमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द होना, पेट में दर्द होना, छाती में जकड़न और दर्द, श्वास फूलना, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कूल्हे में सड़न, शरीर में गांठें बन रही थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन और पस भर रहा था, पैर की मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, कब्ज बने रहना, एसिडिटी होना, गले में सूजन, भोजन से अरुचि, कैंसर की स्मृतियां थी, गर्भाशय में, रक्त में, रेक्टम में, गले में और हड्डियों में, पैर कमजोर हो रहे थे, आंखों में धुंधलापन, हड्डियों में गलन, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहे थे, किडनी में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन और सिजोफ्रेनिया था। लगता था कोई है, कोई है, कोई है। इस तरह से बंधी हुई थी पूरा, बुरी तरह से। जी गुरुजी, जो मंदिर था बस मैं अपने माँ के उसमें चल रही थी, जो मंदिर में माँ रखी थी उन्हीं की सेवा करती थी और मैं उन्हीं को सब कुछ मानती थी। अच्छा करती थी। सबसे ज़्यादा क्रोध इन पे आता था आपको, पति देव पे, लेकिन कहती नहीं थी। जी गुरुदेव। है ना? जी। बस कहती नहीं थी, लेकिन क्रोध इन्हीं भी बहुत आता था। अब आ रहा क्रोध इन पे? नहीं, अब तो नहीं, अब सब नष्ट हो गया, अब कुछ नहीं बचा, है ना? हमेशा सोचती थी इससे अच्छा तो आत्महत्या ही कर ले, हैं? इस तरह के विचार, गंदे संदे विचार आते रहते थे। जी गुरुजी, ये लगता था इससे अच्छा तो मर जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पूरे शरीर में जलन होती थी, लगता आग सी लगी हुई, कभी कभी बहुत कष्ट होते थे शरीर में, आपको बहुत कष्ट होते थे, गंदी गंदी बदबू भी आती थी, है ना? बेहोशी, अर्ध बेहोशी आ जाती थी, है ना? और मस्तिष्क, हाँ मस्तिष्क चक्कर आ जाते थे, ऐसा था। आप और आपके सुपुत्र जी दोनों में लगभग एक ही जैसे स्थिति बनती जा रही थी, जैसे पागलपन जैसी, एकदम पागलों जैसी हरकतें, पागलों जैसी बातचीत, क्योंकि पागल लोग थे, वो पागल बना रहे थे, पागल स्मृतियाँ थीं, इसलिए पागलपन की ओर खींच रही थी, है ना? एक ही जैसे दोनों होते जा रहे थे। दोनों लोगों के आपके मस्तिष्क पूरे पूरे बंद गए थे और सूक्ष्म मस्तिष्क भी गायब हो रहा था, है ना? चिड़चिड़ापन, मरने मारने की स्मृति और वासना बढ़ी हुई। ऐसे दोनों माँ बेटे आप ऐसे बन गए थे, एक जैसे बनते जा रहे थे ऐसे। जी गुरुजी, ऐसे क्यों हो रहा था? स्मृतियाँ, आपके पितृ, अब वो गए इसलिए आप ऐसे नहीं हैं। अब आप बिल्कुल फिनिश।
आज गुरुजी हम लोग बड़ी मुश्किल में आपके पास आ पाए हैं। पितृ नहीं आने देते, वो कहते हम क्यों जाएं। पहले तो जानकारी ही नहीं थी आपकी, फिर जानकारी हुई तो आने में भी समय लग गया। हाँ, वो नहीं आने देते हैं, नहीं आने देते। उस लड़के ने जबरदस्ती करा, नहीं चलो नहीं चलो, मैंने कहा चलो चलते हैं। जबकि आपको हमेशा लगता था कि हमारा पूरा परिवार खतरे में है, आपको हमेशा महसूस होता था जी गुरु कि हमारा परिवार खतरे में है, लगता था। जी लेकिन पितृ थे, आपको आने नहीं देते थे। अब तो आ ही गए, अब तो वो सब चले ही गए, अब सब हरिहर हो गए, इसीलिए आप सब अच्छे होके खड़े हो। सारे रोग कष्ट गए, नहीं रोग कष्ट ही नहीं जाते, उनके रहते रोग कष्ट नहीं जा सकते, उनके जाते रोग कष्ट रह नहीं सकते। क्योंकि हमें पीछे से ऐसा बताया जाता था कि इनको पूर्वजों की पूजा करो, ये हमारे घर आते हैं आशीर्वाद दे के जाएंगे। देखो कितना बढ़िया आशीर्वाद दे रखा था, हाँ, लेकिन मुझे पूरा परिवार तड़प रहा था। जी, मेरे पति की भी जॉब बहुत मुश्किल में बहुत लगी हुई बहुत बड़ा भ्रम है इस हिंदू समाज के अंदर कि पितरों की कष्ट चले जाएंगे, कष्ट चले जाएंगे। हाँ, ऐसा बताते रहते हैं पितरों की पूजा करते रहोगे तो भारी नरक में जाओगे। अब वो भी नरक में हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मोह नहीं टूट रहा है, आगे गति नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों के जो सृष्टि का नियम है उससे किनारे हट गए, सड़ने गलने लग गए। आपको सड़ा गला रहे हैं, खुद सड़ गल रहे हैं। स्मृतियाँ हैं, आप कैसे किसी को बंधन में रख सकते हैं, मोह में। तो अगर वो रहेंगे, उनको कष्ट हैं तो आपको कष्ट महसूस होंगे। आज से सब खत्म गुरुजी, आपको क्या लग आज रहा से है? ये दरबार शुरू। वही तो आपको क्या लग रहा है, आपको बचा कष्ट? नहीं, तो फिर कितने भयानक कष्ट थे आपको, बहुत कष्ट थे। चाहे कितनी दवा करी, चाहे कुछ भी खाया पिया, कुछ भी किया, कुछ लगा? थायराइड की गोलियां भी खाती वो थी। सारी गोली खा लो, गोला खाते रहो, गोली नहीं आँख से गोला। पानी भी बहुत आता था, डॉक्टर के पास कुछ नहीं, अब कोई पानी नहीं आ रहा, ना आएगा और 2 आंखों दिन से। से आया भी नहीं, जब से यहाँ आई हूँ जब से आया भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए थायराइड ग्लैंड्स में आपके सूजन और पस भरा हुआ था, दवा खाने के बावजूद भी। देखो आप ही का पर्चा है, अगर ध्यान से सुना हो, आप ही का पर्चा है। जी थायराइड ग्लैंड में सूजन, वहाँ पस, दवा खाने के बाद ये हाल था। हाँ, 200 mg की गोली खाती थी। हाँ, लेकिन 500 की फिर खाओ, भी लेकिन आराम। जैसे पूर्वज मरे, जैसे उनके गलन थी वहाँ, जैसे उनका सड़ रहा था थायराइड ग्लैंड, वैसे आपकी सड़ रही थी। वो तो एकाकार हो जाता है स्मृतियों से। जब से यहाँ आई हूँ, जब से मेरे आँख से पानी भी नहीं आया, नहीं ये आँख बहुत बेकार है, इसका ऑपरेशन बोला हुआ है डॉक्टर। क्योंकि यहाँ आते ही पितृ साहब पहले सब पकड़ जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, सब बांध के अलग किनारे होते हैं, जिनके कारण आपको कष्ट हो रहे होते थे, है ना। आपकी सांस फूलती रहती थी और दवा खाने से आपके लंग्स सड़ते जा रहे थे उल्टा। जी आपको सांस फूलती थी, हाँ जी। अब फूल रही सांस? नहीं, आप खूब गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो नाक से, देखो पूरी आप वो ले पा रहे हो सांस। नौजवान बच्ची की तरह आपके लंग्स हो गए हैं, हो गए। तो फिर तो ये सब भ्रम है बहुत बड़ा कि पितरों की पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक 25 में कह रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ो और सुनो। वो स्वयं कह रहे हैं कि आप भूत प्रेत की पूजा करोगे, जिंदा में भी, मरने के बाद भी भूत प्रेतों में रहोगे, उन्हीं के कब्जे में। पितरों की पूजा करोगे, जिंदा भी और मर जाने के बाद भी उन्हीं के कब्जे में रहोगे। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो जिंदा में भी देवी देवता साथ रहेंगे, मर जाने के बाद भी देवी देवताओं का संग मिलेगा। और उन्होंने कहा अगर मेरी करोगे, मेरी मतलब ईश्वर की आराधना, ध्यान साधना है, जैसे बाबा से दीक्षा लेके जब शुरू करते हो, फिर ध्यान साधना में जाते हो, तो क्या होगा? 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहते भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो चीज़ें हैं, सब चीज़ें लिखी हैं तो समझना भी चाहिए। रहते हैं तो कष्ट होंगे, ठीक है, जी। अच्छे हो। गुरुजी, मंदिर जो बनाया हुआ है हमने, उसमें सारे देवी देवता हैं, उनका क्या करना है मुझे बताओ। देवी देवताओं की पूजा करो, और क्या करोगे? वो इतनी बड़ी मूर्तियां हैं पीतल की। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखना निषेध है, हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसी मूर्ति की पूजन मतलब आप देवी देवता उसमें नहीं आ सकते। इससे ऊपर हैं तो उसमें प्रेत पिशाच और दुनिया भर की गंदगी, समझ रहे हैं, जो अनवांटेड है, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी।
आप पूजा करेंगी, आपके ऑरा से कनेक्ट होंगी, उनमें जो गंदगी आप में प्रवेश करेगी और आपको गंदा करेंगी शरीर से, मन से और आध्यात्मिक रूप से आपको नष्ट करेंगी। यही साइंस है। आप जिस ऊर्जा से एकाकार करते हो, पूजा करते हो, कनेक्ट होते हो, वही ऊर्जा आप में प्रवेश करती है और एकाकार होती, उस ऊर्जा का आपको लाभ या हानि मिलता है। सकारात्मक की करते हो तो आपने दरबार में सकारात्मक ऊर्जा की पूजा प्रार्थना, आप सकारात्मक होकर खड़े हो, पूरी तरह सकारात्मक हो, कोई कष्ट नहीं, ना है ना होगा। ठीक है। अगर आप दरबार के नियम पालन करते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। आँख भी आपकी जा रही थी, पता है आपको, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी आँख में आपकी। हाँ, धुंधलापन दिखता है। हाँ, धुंधलापन, ऐसे आपकी आंखें हो रही थी, देखो ऊपर लिखा दोगे धुंधलापन। हाँ जी। ये आपकी आंख का चित्र है, हैं? ऐसे आपकी आंख होती जा रही थी। जी। नर्व अंदर सूख रही थी, आंखों में अंदर पस बन रहा था, लेंस डैमेज हो रहा था आपकी आंखों का। हाँ जी गुरुजी, इसमें पसी निकल रहा है आँख पस से। निकल रहा था। हाँ, इसे गांठ को दबाओ तो पसी पस निकलता था, लाल रहती थी आंख, दर्द रहता था, चुभन होती थी, जलन होती थी। हाँ जी। देखो लिखा है पस बन रहा था, आप ही की है, आप ही की आंख का है, पढ़िए ठीक से, जी गुरुजी। लिखा है पस बन रहा है। हाँ जी। तो दरबार ने सब हटाया, सारी गंदगी हटाई और गलत पूजा पाठ के कारण ही आपके घर में दैत्य स्मृतियों का प्रवेश हो गया था और सबसे ज़्यादा प्रभाव दैत्य स्मृतियों का आपके बेटे पर जा रहा था। इसको दैत्य बनाते जा रहे थे वो। गुरुजी ये तो बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा, आप देख लेना। इसी के कारण से मैं आई हुई हूँ। कह तो रहे, इस बच्चे को तो दैत्य बनाते जा रहे थे आपके पूर्व, दैत्य। हाँ, ये दैत्य ही बनते जा रहे थे पूरे। देखिए ये इनके रोग कष्ट, आइए बेटा, ये सब गए इनके। खुश हो बेटा, आपके डीएनए की ऊर्जा प्रथा का चलन था, बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े थे आप लोग, इसलिए आपको इतना तमाम भयानक कष्ट आए। देखिए इस कारण से ये बलि प्रथा, दैत्य बलि लेते थे, बदले में दैत्य ही मिलेंगे। बलि दैत्यों को जाती, माँ कभी बलि नहीं लेती, दैत्य बलि लेते हैं। दैत्य बलि लेंगे तो दैत्य ही आएंगे आपके पास, दैत्य बन जाओगे, बन गए थे। कोई अच्छी सोच नहीं आती थी, हमेशा खतरनाक सोच आती थी, ना चाहते हुए खतरनाक सोच। बिल्कुल। और ये आपके सारे रोग कष्ट बन गए थे। दिखा दीजिए। मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं होने देते थे पित्र, डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां थी, श्वास फूलना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, घबराहट, बेचैनी होना, हार्ट अटैक की स्मृतियां, पैर कमजोर हो रहे थे, पेशाब करने में कष्ट होते थे, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, मल त्याग करने में कष्ट होना, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, नकारात्मक विचार आना, फोबिया था, किडनी डैमेज हो रही थी, रक्त दूषित हो रहा था, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, कैंसर की स्मृति थी, रेक्टम में, लीवर में, अंडकोश में, गंदे स्पंदन होना, स्वप्न दोष होना और सुसाइडियल थॉट्स आना। अब ये सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। अब आप एकदम अच्छे बच्चे हो, आंखें बंद करो, इसको बड़ा किया जाए, जो छोटा बना के रखा दैत्य ने उसको बड़ा किया जाए। ओम शिव, शरीर के बराबर कर दिया जाए। ओम स्थिर किया जाए, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपने आप को बच्चा जैसा महसूस करते थे, छोटा महसूस करते थे। हाँ, है ना? यस। लेकिन फिर भी लगता था मैं घर में सबसे बलवान हूँ, हाँ, मेरे आगे कोई नहीं। यस। वो दैत्य स्मृति से था। अब कैसा फील कर रहे हो? अब अच्छा लग रहा है, ये आपकी जो मैंने ये कहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब सब गंदगी गई बेटा, ऐसे बांध रखा था सब गंदी शक्तियों ने, ऐसे गंदगी से बांध रखा था इस तरह से, है ना, पूरी तरह से। बिल्कुल। ये सब फिनिश। अब तुम एकदम अच्छे, कोई कष्ट, चिड़चिड़ापन गया, सारा क्रोध गया, मरने मारने वाली स्मृति थी सब गई, बढ़ी हुई वासनाएं नष्ट हुई, अब बदबू आती थी शरीर से आपको स्वयं को, ये सब फिनिश। खुश रहो बेटा, मस्त रहो।
आप आ जाइए। बाबा जी मैं गवर्नमेंट टीचर बन सकता हूँ? क्यों नहीं, आप क्या नहीं बन सकते हो? मैंने पिछले साल सीटेक किया था तो उसमें 75% साथ क्लियर नहीं हो पाया। इस बार मैं सोचा मैं बुद्धि नहीं काम करती थी। अब आपको क्या लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं? अब कर सकता हूँ। हाँ, कोशिश है, कर सकता हूँ। अब ये दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, ठीक है? यस। खुश रहो। तुम्हारी लगता था जीभ कटी हुई है, जीभ सूक्ष्म में जीभ कटी हुई थी, साफ नहीं बोल पाता था वो, ये बचपन से ही होता था। सूक्ष्म में जीभ कटी हुई थी। यस। लाओ आंखें बंद करो, जीभ बाहर निकाल लीजिए पूरी इसकी, मुंह खोलो और शिव नष्ट कर दिया सब कॉन्फ्लिक्ट। नई जीभ लगाई जाए दरबार पर, शिव सुश्रुत नई जीभ लगा दी जाए, इसका तोतलापन नष्ट कर दिया जाए। इसको लगता है जीभ नहीं है, कटी हुई है, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। बैलेंस, शुद्ध, गला जोड़ दिया जाए कटा हुआ, जो बलि प्रथा के कारण गला कटा हुआ था, जोड़ दिया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा तुम्हारे बेटे को घेर फंसा था, अब बहुत ठीक है। हैं? आँख खोलो बेटा। हाँ, वंदन कीजिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली। हैं? दिल्ली। दिल्ली रहते। पापा क्या नाम है? पापा का नाम गजेंद्र। देखो आवाज़ बदल गई इनकी, जो इनकी जीभ, अब क्या लग रहा है? जीभ पूरी है कटी हुई है? क्या लग रहा है? आप देखो पूरी है। अब पूरी है जीभ, पूरी है। अब आप अच्छे से बोल पाओगे, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। इसके कारण भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था। है? खूब खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो बेटा, खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया गुरुजी। गुरुजी मैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम देती हूँ तो उसमें कट ऑफ के बहुत करीब आके मेरा रह जाता है। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में गवर्नमेंट टीचिंग का योग है? ब्रेन ही शून्य हो जाता था, कहाँ से योग बनता है? एंजाइटी होना, श्वास लेने में भारीपन, पेट में दर्द होना, मस्तिष्क शून्य रहना, पीसीओडी की स्मृतियाँ, मासिक कष्ट होना, ओवरी निष्क्रिय हो रहा था, लीवर में सूजन, रेक्टम में सूजन, हार्मोनल इम्बैलेंस, लंग्स में इंफेक्शन, मलत्याग में कष्ट होना, गले में सूजन, सिर में दर्द होना, लीवर शिथिल हो रहा था, परिवार की चिंता बहुत करना, भूख कम लगना, सर्वाइकल पेन, मस्तिष्क में सूजन, सुनकर न समझ पाना, कभी कभी आंखों में भारीपन, दर्द होना, यूट्रस श्रिंक हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और पैर कमजोर हो रहे थे। ऐसे तमाम गई थी तमाम नकली कष्ट बन गए थे। अब ये सब नष्ट। यूट्रस का हाल बहुत ख़राब हो रहा था आपका, ऐसे होता जा रहा था। भविष्य में बच्चे होने की संभावना शादी के बाद ना के बराबर होती। शादी के बाद हालत बहुत ख़राब होती। शीशा देख करके आपको अच्छा नहीं लगता था अपना चेहरा, हैं? शीशे में चेहरा देख के आपको अच्छा नहीं लगता था कि आप सुंदर नहीं है, जबकि आप बहुत सुंदर हो। स्त्रीत्व कम होता जा रहा था, ऐसा लगता था पीछे पीछे कोई चल रहा है साथ में। पूजा पाठ के समय ज़्यादा गंदे गंदे विचार आते थे, गंदे गंदे स्पंदन, गंदा दबाव सब होता था। तो चर्चा जिसकी करना नहीं है, सब नष्ट। अब सब अच्छे हमेशा के लिए। खुश रहो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। देखिए ये हाल आपका भी सब बंधा हुआ महसूस करना, शरीर, बुद्धि, मस्तिष्क सब बंधा हुआ आलस से। कोई काम करने का मन नहीं करना, इच्छा नहीं करना, सब बांध के रखा हुआ था गंदी चीज़ों ने आपको।
सब गंदगी बुरी तरह से, ये सब नष्ट। ये सारे रोग कष्ट थे जो आपके चले गए, अब शेष नहीं बचे। मस्तिष्क शून्य होना, डिप्रेशन, शरीर कमजोर हो रहे थे, श्वास फूलना, कैंसर की स्मृतियाँ थी भोजन नली में, आंत में, रेक्टम में और अंडकोश में, पेशाब करने में कष्ट, घबराहट, बेचैनी बने रहना, हार्ट अटैक का भय बना रहना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, कूल्हे में सड़न, शरीर में जलन होना, पेट में जलन होना, भोजन न पच पाना, हताश हो रहे थे, गॉल ब्लैडर में सड़न, सिर में दर्द, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, कुछ याद न रहना, भूलने लगे थे, कोमा की स्मृतियाँ थी, सुनकर न समझ पाना और हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे। इसलिए आपको चलने में थकान महसूस होती थी, थोड़ा चल के थक जाते थे, क्योंकि हार्ट के वाल्व आपके श्रिंक होते जा। तमाम रोग कष्ट थे जो आपको पढ़ के सुनाए गए, ये सभी फिनिश, बचते नहीं। आपका जो बायां पैर है सूच में कटा हुआ था, इसलिए आपका जो बायां पैर है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। जी गुरु जी। लगता था अब ना कटा महसूस हो रहा है और ना कमज़ोर हो रहा है, चल फिर के आप देख सकते हो। हाँ सही है, कोई दर्द नहीं। ठीक है ना, एकदम, क्योंकि सूच में एक पैर ही आपका कटा हुआ था लगता। बलि प्रथा से जुड़े होने के कारण जितना जैसे जानवरों को काटा पीटा गया, वैसे ही आपके यहाँ सब काटे पीटे के सब निशान थे। अब आप सब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो सब। बहुत आपको बहुत ज़्यादा अपनी मिसेज पे बहुत क्रोध आता था, हैं, लेकिन कह नहीं पाते थे। चिड़चिड़ापन बहुत होता था, लगता था घर छोड़ के भाग जाए कहीं। चेस्ट में खिंचाव होना, सब बढ़िया। सोते सोते विचारना कि हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये सब आता था। ये सब नष्ट हो गया, कोई शेष नहीं। अब आप अच्छे, एक महावन की स्लिप मिलेगी आपको जो असाध्य रोग आप लोगों में, 3 लोग उसमें रहेंगे। महावन में गुरु जी किस किस को बैठना है? महावन में धर्मपत्नी आपकी रहेंगी, आपका बेटा जी, बेटा रहेगा और बिटिया, ये 3 लोग, हाँ ये 3 लोग रहेंगी। आप आंखें बंद करो। ओम महावन के पुण्यकांड प्रदान कीजिए। शिव सुश्रुत सर्जरी 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए 7 बार ओम नमः शिवाय। लघु ये गुरु जी बिटिया को भी बैठना है? हाँ महावन में। वो नहीं, वो इनकी माँ करेंगी, बच्चों का संकल्प लेकर के स्वयं रहेंगी संकल्प में, दोनों बच्चे रहेंगे। आपको दरबार की ओर से हमने एक दे दिया पुण्यकांश, तो जब संकल्प होगा कल महावन करने के बाद, तो आप भी खड़े होंगे अलग से और पत्नी खड़ी होंगी, दोनों बच्चों के लिए संकल्प करेंगी, आप अपना अकेले के लिए यहाँ खड़े होकर संकल्प करेंगे। आपको हवन में नहीं जाना है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मुझे कुछ कहना है मन में, मैं मन में क्यों कह रहे हो, खुल के कहा करो, बच्चे हो, निडर रहो हमेशा। मन में कहना है गुरुजी। अच्छा कहिए। थोड़ा कैरियर पे ध्यान दो, ठीक है, खुश रहो।